आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन में स्वागत है। एक बार कनाडा में जेम्स हॉवलेट नाम का युवा लड़का बिस्तर पर बीमार है और विक्टर नाम का एक और लड़का जेम्स के साथ रहता है। जेम्स के पिता उसकी जांच करने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही वे स्थान छोड़ना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड्सकीपर बाहर गड़बड़ी कर रहा है। ग्राउंड्सकीपर जेम्स के पिता को मार देता है और लड़का उसकी बॉडी के पास रोता है। फिर जेम्स को पता चलता है तो वह अपने पंजे अपनी मुट्ठी से बाहर निकालता है। युवा लड़का ग्राउंड्सकीपर पर हमला करता है और उसे अपने पंजों से दीवार पर चिपका देता है। जैसे ही ग्राउंड्सकीपर की मृत्यु हो जाती है, वो जेम्स को बताता है कि वह उसका असली पिता है। जेम्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसका सौतेला भाई साबित होता है, उसके पीछे दौड़ता है। वो जेम्स से कहता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखते हुए साथ रहना चाहिए। जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों भाई एक साथ रहने लगे। वे सिविल वॉर में शामिल होते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। फिर वे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं और उन्हें मारना असंभव है। वे सेना की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हालांकि युद्ध का उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और विक्टर और अधिक खतरनाक हो जाता है। जब दोनों भाई वियतनाम युद्ध में शामिल होते हैं तो विक्टर एक महिला का शोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अधिकारी उसे देख लेते हैं। फिर विक्टर अपने अधिकारी को मार देता है और उसे उसके भाई के साथ सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों भाइयों को मौत की सजा सुनाई गई। सैनिकों का एक समूह उन्हें मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों भाई बच जाते हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता। बाद में जब वे जागते हैं तो मेजर स्ट्राइकर उनसे मिलते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास दो विकल्प है, पहला तुम्हें जेल में सड़ना है या हमारे साथ हमारी विशेष टीम में भर्ती होना है। दोनों भाई टीम में शामिल हो गए और इसके बाकी सदस्यों से मिले। वे सभी म्यूटेंट हैं और अब ये दिखाया गया है कि विक्टर में जेम्स के समान क्षमताएं हैं। उसके पंजे लंबे हो सकते हैं और वे बहुत तेज होते हैं। जैसे ही टीम अपने पहले मिशन की तैयारी करती है, उनकी मुलाकात वेड से भी होती है, जो काफी हद तक डेडपूल जैसा दिखता है। वो बहुत कुशल है और वह अकेले ही दुश्मनों को मार देता है। वह एक तलवारबाज है और एक घातक सैनिक माना जाता है। जब टीम नाइजीरिया में उतरती है तो एक खतरनाक मैवरिक ने अपनी बंदूकों से सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। इससे वो हजारों दूर से अपने लक्ष्य पर हमला कर सकता है। हालांकि एक सैनिक इस हमले से बच जाता है और टैंक में चला जाता है। आक्रमणकारियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टीम का एक और सदस्य फ्रेड बैरल को वो दिख जाता है। फिर वो टैंक को खत्म करने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है। वो विस्फोटक हो जाता है। जब वे इमारत में प्रवेश करते हैं तो बॉस उन्हें देख लेता है, कैमरे और बिजली काट देते हैं ताकि वे उसके कमरे तक न पहुंच सके। लेकिन उत्परिवर्ती ब्रैडली सत्ता वापस पाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। सुरक्षा गार्ड तैयार हो जाओ। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, वेड अपनी तलवार दिखाता है, यहाँ तक कि गोली को आधा काट देता है। वो विशिष्ट रूप से आसानी से समाप्त कर देता है। फिर बॉस अपनी बंदूक पाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस रोकने के लिए टेलीपोर्टेशन पावर शक्ति का उपयोग करता है। वेड बहुत कुशल है और अकेले ही कई प्रतिद्वंद्वियों को मार डालता है। एक बार जब वो काम पूरा कर लेता है तो प्रतिद्वंद्वियों के बॉस का मानना है कि वे उसके हीरे चुराने आए थे, लेकिन स्ट्राइकर को एक चट्टान में दिलचस्पी है। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि यह एक साधारण चट्टान है। जैसे ही स्ट्राइकर ने गांव वालों से पूछा तो उसे एक आदमी ने बताया कि ये चट्टान आसमान से आई थी। तब स्ट्राइकर ने विक्टर से सभी को मारने के लिए कहता है और वो व्यक्ति ऐसा करने से खुश होता है। हालांकि जेम्स उसे ये याद दिलाने के लिए रोकता है कि यही कारण नहीं है कि वे इस टीम में शामिल हुए हैं। वे हत्यारे नहीं हैं। जेम्स ने टीम छोड़ने का फैसला किया, लेकिन विक्टर का कहना है कि वे उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। जेम्स अपने कुत्ते के टैग पकड़ लेता है और उन्हें अपने गले से फाड़ देता है, जिसका अर्थ है कि वह अब इस टीम का सदस्य नहीं है। फिर जैसे ही उसका भाई उसका नाम पुकारता है, वो चला जाता है। 6 साल बाद जेम्स अपनी प्रेमिका कायला के साथ एक शांत जगह पर रहता है। कहीं और टीम एक्स का एक अन्य सदस्य एक मनोरंजन मेले में काम कर रहा है। वो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने टेलीकिनेसिस कौशल का उपयोग कर रहा है। जब वो घर वापस जाता है तो विक्टर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और ब्रैडली से बात करना चाहता है। विक्टर का रवैया शत्रुतापूर्ण है, जबकि ब्रैडली उसे आश्वस्त करता है कि उसने किसी से बात नहीं की। जैसे ही वे चर्चा करते हैं, विक्टर बताता है कि वेड मर चुका है। फिर जब फनफेयर के चारों ओर रोशनी बंद हो जाती है तो वो स्पष्ट रूप से ब्रैडली को मार देता है। अगली सुबह स्ट्राइकर जेम्स से उसके कार्यस्थल पर मिलने जाता है और दावा करता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव है। स्ट्राइकर ने उसे सूचित किया कि ब्रैडली और वेड मर चुके हैं। उसका मानना है कि कोई टीम एक्स के पीछे जा रहा है। वो चाहता है कि जेम्स उसके पीछे जाए। हालांकि जेम्स इससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन मुसीबत जेम्स से दूर नहीं रह सकती, जिसे अब हर कोई लोगान के नाम से जानता है। अगली सुबह लोगन को जंगल में एक मरा हुआ भालू मिला।
जबकि विक्टर कायला के पास पहुंचा। लोगन को इसका एहसास होता है और वो कार की ओर भागता है, लेकिन जैसा कि प्रतीत होता है बहुत देर हो चुकी है। कायला अपनी कार में नहीं है। कुछ क्षण बाद लोगन ने उसे मृत पाया। जबरदस्त दर्द में वो अपने फेफड़ों के शीर्ष तक चिल्लाता है। उस रात विक्टर एक बार में लोगान का इंतजार करता है और उसका भाई सुनिश्चित करता है कि वह आए। जैसे ही वे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लोगान अपने भाई से पूछता है कि उसने कायला को क्यों मारा। विक्टर की शिकायत है कि लोगन कभी उसे कॉल नहीं करता और न ही कभी उसे लेटर लिखता है, इसलिए वो उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जैसे ही लड़ाई छिड़ती है, लोगान पहला राउंड हार जाता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है। लेकिन विक्टर उससे अधिक ताकतवर है और उसे हरा देता है। जैसे ही वह अपने भाई को उठाता है, वो उससे पूछता है कि क्या कायला उसके समय की तुलना में उस समय के लायक थी जो वे एक साथ बिता सकते थे। लोगान अपने भाई से कहता है कि वो उसके जैसा नहीं है, लेकिन विक्टर की राय कुछ और है। जैसे ही पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, विक्टर अपने पंजे जोर से मारता है और उन्हें तोड़ देता है। लोगन एक अस्पताल में उठता है और डॉक्टर का गला पकड़कर उससे विक्टर के बारे में पूछता है। डॉक्टर को पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन स्ट्राइकर अचानक प्रकट होकर उसे बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। लोगान उससे नाराज है, लेकिन स्ट्राइकर का दावा है कि विक्टर उसके लिए काम नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि लोगन विक्टर को रोकने में उसकी मदद करे, क्योंकि वो नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इसके अलावा स्ट्राइकर का दावा है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसका उपयोग वो विक्टर को हराने के लिए कर सकता है। लोगन स्ट्राइकर के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वो केवल ये जानना चाहता है कि विक्टर कहाँ है। फिर स्ट्राइकर को अपने रास्ते से हट जाना चाहिए। स्ट्राइकर लोगान को एक प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां वो उसके लिए एडामेंटियम डालेगा की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो उसे अविनाशी बना देगा। शुरू करने से पहले लोगन ने एक नया कुत्ते का टैग बनाने के लिए कहता, जिस पर वुल्वरिन शब्द खुदा हुआ था, जिसे कायला ने आविष्कार किया था। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, लोगान को असहनीय दर्द का अनुभव होने लगता है और उसके दिमाग में विभिन्न यादें घूमने लगती हैं। एक पल के लिए उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे जीवित हो उठता है। इस पूरे समय में स्ट्राइकर उसे वेपन एक्स के रूप में संदर्भित करता है, जो थोड़ा अजीब हो सकता है क्योंकि उसका पहले से ही एक नाम है। स्ट्राइकर के भरोसेमंद म्यूटेंट में से एक, जीरो, पूछता है कि वे लोगान के साथ क्या करने जा रहे हैं। स्ट्राइकर ने उत्तर दिया कि वे 11 बनाने के लिए उसके डीएनए का उपयोग करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। स्ट्राइकर अपने लोगों को लोगान की याददाश्त मिटाने का आदेश देता है। वुल्वरिन ये सुनता है और जल्द से कक्ष से बाहर निकलने में सक्षम होता है। फिर वो बेस से भाग जाता है। स्ट्राइकर अपना असली चेहरा दिखाता है जब वो जीरो से उसका शिकार करने और उसे मारने के लिए कहता है। जब एक वृद्ध जोड़ा अपने घर लौटता है तो लोगन एक खेत की ओर भागता है और एक यादृच्छिक खलिहान में प्रवेश करता है। वृद्ध आदमी खलिहान में प्रवेश करता है और उसे बिना कपड़ों के पाता है। जब वृद्ध व्यक्ति यह सुनिश्चित कर लेता है कि वो नशे का आदी नहीं है, तो वो उसे घर में आमंत्रित करता है। वुल्वरिन को अपने नए पंजे देखने में कुछ समय लगता है, जो अब एडामेंटियम द्वारा बनाए गए हैं। उसके हड्डियों के पंजों से कहीं अधिक तेज और मजबूत हैं। दरअसल वे इतने तेज होते हैं कि वो सिंक को आधा काट देता है। जैसे ही लोगान खलिहान के आसपास अधिक समय बिताता है, तो वृद्ध आदमी कुछ ज्ञान की बात बताता है। जब वो उसे बताता है कि ऐसा लगता है जैसे वो खून की तलाश में है। बात यह है कि जो लोग खून की तलाश में निकलते हैं, वे आमतौर पर इसे ढूंढ लेते हैं। हर किसी के पास एक विकल्प है। हालांकि लोगान का मानना है कि उसकी पसंद उससे छीन ली गई है। जैसे ही वृद्ध औरत खलिहान में उनके साथ शामिल हुई, जीरो ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर वृद्ध आदमी को भी गोली मार दी जाती है और वो लोगान की बाहों में मर जाता है। स्ट्राइकर आदेश देता है और एक हेलीकॉप्टर खलिहान पर मिसाइलें दागता है। भले ही विस्फोट बहुत बड़ा हो, लोगन जीवित रहने में सक्षम हो जाता है और वो एक मोटरसाइकिल को लेकर चला जाता है जो वृद्ध व्यक्ति की थी। हेलीकॉप्टर उसके पीछे जाता है और कुछ वाहन भी अचानक से सामने आ जाते हैं। स्ट्राइकर वास्तव में वुल्वरिन को मारना चाहता है। लोगन के पंजे इतने तेज हैं कि वह किसी एक वाहन के आमने सामने जाने का फैसला करता है। अपने पंजों का उपयोग करके वो वाहन को आधा काट देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करने का फैसला करता है। वो उस पर कूदता है और उसके पंख आसानी से काट देता है। जब हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है, तो स्ट्राइकर जीरो से संपर्क करके पूछता है कि क्या लोगान मर गया है। लोगन हेडसेट पकड़ लेता है और स्ट्राइकर से कहता है कि विक्टर को मारने के बाद वो उसे लेने आ रहा है। दूर जाते समय लोगान ने आग जला दी और हेलीकॉप्टर में विस्फोट हो गया, जिससे जीरो की मौत हो जाती है। लैब में वापस स्ट्राइकर जाता है और वो जानता है कि वुल्वरिन को मारना कठिन है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें एडामेंटियम गोलियां बनाने की जरूरत है। इस तरह शायद वे उसे रोक सके। बाद में लोगन टीम एक्स के अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है।
उनमें से एक जॉन उसे बताता है कि वे सभी अपराध बोध से भरे हुए हैं क्योंकि किसी समय उन्हें एहसास हुआ कि स्ट्राइकर उन्हें अन्य म्यूटेंट का शिकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर लोगन की मुलाकात एक अन्य पुराने दोस्त फ्रेड से होती है जो मोटापे का शिकार हो गया है क्योंकि उसे अपराध बोध के कारण खाने की बीमारी हो गई है। लोगन ने उससे उस चीज के बारे में पूछा जो उसने स्ट्राइकर के बारे में सुना था, एक जगह जिसे द्वीप कहा जाता है। फ्रेड बात करने के मूड में नहीं है और लोगान को गलत सुनता है, ये सोचकर कि उसने उसे सिर्फ एक बूंद कहा है। यह उन्हें रिंग में ले आता है। वे एक सौदा करते हैं। यदि लोगन उसे हरा देता है तो फ्रेड उसे वो सब कुछ बताएगा जो वह जानता है। लोगन ने उसे मार गिराया और जब फ्रेड वापस उठा तो उसने एक रहस्य की बात बताई। विक्टर स्ट्राइकर के साथ काम कर रहा है और वो उसके लिए म्यूटेंट लाता है। जब वो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जिसे द्वीप कहते हैं। जैसा कि अफवाह है, स्ट्राइकर उन पर प्रयोग करता है। कोई नहीं जानता कि द्वीप वास्तव में कहाँ है, लेकिन रेमी नामक एक व्यक्ति जानता है जो इससे बच गया है और शायद वो लोगान को इसके स्थान के बारे में बता सकता है। कहीं और एक हाई स्कूल में स्कॉट समर्स नामक एक छात्र जानता है। विक्टर कहीं से प्रकट होता है और उसे बाहर गिरा देता है। स्ट्राइकर उसके पीछे आता है और विक्टर को उस युवक को द्वीप पे ले जाने का आदेश देता है। जल्द ही लोगान जॉन रेमी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जॉन कैसीनो के चारों ओर नजर रखता है जबकि लोगन रेमी से बात करता है। विक्टर जॉन पर हमला करते हुआ दिखाई देता है जो ये लड़ाई करना चाहता है और विक्टर उस मार डालता में सक्षम हो जाता। भले ही जॉन इधर उधर टेलीपोर्ट करता है, विक्टर उसे पाने में सक्षम है। वो जॉन से कहता है कि उसे हमेशा एक नुकसान हुआ है, वो बहुत पूर्वानुमानित है। उसी समय रेमी लोगान पर हमला करता है और उसे कैसीनो के बाहर जाने के लिए भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे द्वीप पर वापस ले जाया जाए जैसा कि लोगान ने सुझाव दिया था। बाहर लोगन विक्टर को देखता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। इस बार वुल्वरिन अधिक मजबूत है लेकिन रेमी उन्हें रोकता है जो उस स्थान पर हमला करता है और उसे बर्बाद कर देता है। जैसे ही रेमी लोगन के रास्ते में आता है, विक्टर को मौका मिल जाता है और वो भाग जाता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं लेकिन अंततः लोगन उसे पकड़ लेता है। वो समझाता है कि उसे रेमी को द्वीप पर ले जाने की जरूरत है क्योंकि वो उन सभी लोगों को मारना चाहता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। जल्द ही रेमी लोगान को द्वीप पर ले जाता है और वो स्ट्राइकर की प्रयोगशाला की खोज शुरू कर देता है। वहीं स्ट्राइकर के वैज्ञानिक वेपन 11 बनाने पर काम कर रहे हैं। इस म्यूटेंट का नाम डेडपूल रखा जाएगा। लोगान को प्रयोगशाला मिल जाती है लेकिन स्ट्राइकर के पास उसके लिए एक आश्चर्य है। कायला प्रकट होती है और स्ट्राइकर बताता है कि वो हमेशा से चाल में रही है। कायला एक उत्परिवर्ती है जिसका कौशल सम्मोहन है लेकिन वो इसका उपयोग केवल तभी कर सकती है जब वो किसी को छूती है। स्ट्राइकर को उस पर नजर रखने का एक तरीका खोजने की जरूरत है और उसने कायला को उसे बहकाने के लिए कहा। लोगन चला जाता है जबकि कायला स्ट्राइकर को याद दिलाती है कि उसने वो सब कुछ किया जो उसने उससे करने को कहा था। वो अपनी बहन को वापस लाने के लिए कहती है लेकिन स्ट्राइकर उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ और समय चाहता है क्योंकि उसका उत्परिवर्तन बहुत अनोखा है। विक्टर भी प्रकट होता है और वो लोगन को दूर जाने की अनुमति देने के लिए स्ट्राइकर पर क्रोधित होता है। जैसा कि प्रतीत होता है, विक्टर ने स्ट्राइकर के साथ एक सौदा किया है लेकिन मेजर ने उससे कहा कि अगर वे उसे एडामेंटियम खिलाएंगे तो वो ऑपरेशन से बच नहीं पाएगा। विक्टर कायला को पकड़ लेता है और लोगन उसकी चीखें सुन लेता है जिससे वो वापस आ जाता है। जैसे ही वो विक्टर से लड़ता है, कायला उसे ये बताने के लिए प्रकट होती है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। उनके पास जो कुछ था वो उसके लिए उसी तरह वास्तविक था जैसे वो लोगन के लिए वास्तविक था। कायला को उसकी मदद की जरूरत है क्योंकि स्ट्राइकर कई उत्परिवर्ती कैदियों को रख रहा है। उनमें से एक उसकी बहन है। लोगान कैदियों को छुड़ाने के लिए दौड़ता है जबकि स्ट्राइकर अपने लोगों को डेडपूल को सक्रिय करने का आदेश देता है। लोगन और कायला कैदी को संयंत्र से बाहर निकलने की ओर ले जाते हैं लेकिन डेडपूल प्रकट होता है और उनका रास्ता रोक देता है। लोगन जानता है कि यह म्यूटेंट मजबूत है, इसलिए वो कायला को युवा म्यूटेंट को लाने और दूसरा रास्ता खोजने के लिए कहता है। जैसे ही हर कोई भाग जाता है, लोगन डेडपूल से पूछता है कि क्या वो वैध है और उसे हमला न करने के लिए कहता है। हालांकि डेडपूल को स्ट्राइकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसे शामिल होने का आदेश दिया जाता है। जबकि वे दोनों लड़ना शुरू करते हैं, बाकी म्यूटेंट पर 1 दर्जन सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है। इसके बावजूद युवा म्यूटेंट मिलकर काम करते हैं और सैनिकों को हराते हैं। फिर कायला उनसे भागने का आग्रह करती है क्योंकि वो अपनी बहन से कहती है कि उसे पीछे रहना है और लोगान की मदद करनी है। इस बीच लोगन एक ऊंचे ग्रिड टावर के ऊपर कूद जाता है लेकिन वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि डेडपूल टेलीपोर्ट कर सकता है। वुल्वरिन लगभग हार चुका है लेकिन विक्टर उसकी मदद करने के लिए कहीं से भी प्रकट होता है।
उसका कहना है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे अपने भाई को मारने की अनुमति है। उन दोनों को डेडपूल से तब तक लड़ना होगा जब तक वे उसे पाने में सक्षम नहीं हो जाते। अंत में लोगन डेडपूल पर चुपचाप आ जाता है और अपना सिर उसके कंधों से हटा लेता है। जैसे ही डेडपूल का सिर लेजर किरणों की शूटिंग के चारों ओर घूमता है, ग्रिड टॉवर आधा कट जाता है और ढह जाता है। विक्टर के साथ लोगान दोनों जीवित हैं, लेकिन लोगान अपने भाई से कहता है कि इससे उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलता है। वहीं विक्टर का कहना है कि वे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। वे भाई हैं और एक दूसरे की देखभाल करने के लिए बाध्य हैं। इस बीच स्ट्राइकर एक बंदूक में एडामेंटियम की गोलियां भर रहा है। विक्टर के जाने के बाद लोगन ने कायला की आवाज सुनी और उसे बुलाया और उसके पास दौड़ा। वो कायला को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ चला जाता है, लेकिन स्ट्राइकर उनके पीछे आता है और उन पर गोली चला देता है। लोगान जमीन पर गिर जाता है, लेकिन स्ट्राइकर जानता है कि ये गोलियां उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि वो अधिकतम क्षति पहुंचाना चाहता है। वो जानता है कि अगर उसने लोगान के सिर में गोली मार दी तो वुल्वरिन अपनी यादें खो देगा और उन्हें कभी भी पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपने सिर पर 2 बार गोली मारने के बाद स्ट्राइकर कायला के पास जाता है। वो उसके पैर को छूती है और उसे बंदूक अपने सिर की ओर मोड़ने के लिए कहती है। अंत में वो उसे तब तक चलने का आदेश देती है जब तक कि उसके पैरों से खून न बह जाए और फिर चलती रहे। इस बीच युवा म्यूटेंट को बाहर निर्देशित किया जाता है, जहां उनकी मुलाकात चार्ल्स जेवियर से होती है और उन्हें सुरक्षा में ले जाया जाता है। जब लोगन जागता है तो रेमी उसके पास आता है, लेकिन उसे वो याद नहीं रहता। द्वीप छोड़ने से कुछ क्षण पहले लोगान ने कायला को जमीन पर मृत पड़ा पाया। रेमी उससे पूछता है कि क्या वह जानता है कि वो कौन है, लेकिन लोगान नकारात्मक उत्तर देता है।